देखो, आई नो कि मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा, राइट? काला काला दिख रहा होगा, बट एक दिन के लिए सिर्फ मैनेज कर लो। तो थिंग इज कि मैं अभी स्पाइडरमैन 3 देख रहा था, ठीक है। एंड मुझे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट याद आया कि अगर आप देखोगे कि पीटर पार्कर जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नर्ड टाइप का बच्चा था बचपन से। एंड फिर उसको सुपर पावर्स मिली। हालांकि वो अच्छा इंसान है, सबके लिए अच्छा करता है, एफर्ट्स देता है, इंटेलिजेंट है, शार्प है, ठीक है। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, सब कुछ है उसके पास। अब तो सुपर पावर्स भी हैं। तब भी वो पूरी दुनिया को बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। यानी एज अ पीटर पार्कर वो हर रोज हारता है, हर रोज तड़पता है, हर एक चीज के लिए तड़पता है, हर उस चीज के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती है, उसको रिस्पेक्ट, मतलब कोई उसको रिकग्नाइज ही नहीं करता, उसको मानता ही नहीं कि वो कुछ कर भी सकता है। ही इज जस्ट लूजर इन एवरी वन साइज, ठीक है। चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे, चाहे वो कुछ भी कर ले। एंड जो चीज उसको अंदर ही अंदर चुभती भी है, हालांकि हम लोग वो ऑन द स्क्रीन नहीं देखते हैं, बट मुझे लगता है उसके सबकॉन्शियस में वो चलती रहती है। जब वैनम उसके ऊपर अटैक करता है, फिर उससे अटैच होता है, ठीक है, तो वही जो दबी हुई डिजायर्स, दबे हुए एम्बिशंस से वो रिवेल हो जाते हैं। इट्स लाइक मैं कैसे बताऊं कि आप हो, ठीक है, कोई नाइस गाय है, कोई अच्छा लड़का है, जो लड़ता नहीं है, जो कुछ नहीं करता, ठीक है, जो एकदम राम की तरह एक्ट करता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, आप मेरी मस्ती कर लो, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, मैं किसी के ब्लेम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, एकदम नाइस गाय। जो सबके लिए सब कुछ करता है, और लोग उसके एफर्ट्स की कदर भी नहीं करते। उसको बुरा लगता है, ठीक है, उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जताता नहीं है। अगर वो जताएगा तो फिर वो नाइस गाय नहीं रहेगा। सेम गोज फॉर पीटर, ठीक है। एंड जब वैनम उसके अंदर इंजेक्ट किया हो जाता है, ठीक है, वो वैनम उसके अंदर एंटर हो जाता है, तो उसके वो सारी फियर्स, वो सारी इनसिक्योरिटीज, वो सारे जो कहते हैं ना, गुस्सा, वो बाहर निकलता है, फूट कर बाहर निकलता है। इट्स लाइक तुमने देखा होगा कई नाइस गाय होते हैं जो एकदम भोले होते हैं, एकदम सब कुछ सीधे होते हैं, एंड फिर अचानक से जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो सारे इमोशंस फट के बाहर निकलते हैं, राइट? फिर वो किसी के सामने भी निकल आएंगे, और स्पेशली उनके सामने जिनको पता, जिसको उसको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता मेरा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो अपने माँ बाप से मार खाता था, वो दोस्तों से बुली होता था, वो सब कुछ, मतलब टीचर से भी मार खाता था, दोस्तों से भी बुली होता था, माँ बाप से भी मार खाता था। एंड एकदम एक्ट करते थे बहुत ही संत आदमी है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फिर भी मेरे साथ ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और घर जाके अपने छोटे भाई को बहुत परेशान करता था, बहुत पीटता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा छोटा भाई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, एंड दैट्स वाई वो उसको पीटता था। तो संत आदमी तो नहीं है, राइट? दैट वो जा रहा सारा सारा फ्रस्ट्रेशन वो वहां पे जाके निकाल रहा था। दैट इज इट। वैसे ही पीटर पार्कर का जब गुस्सा फटता है, तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ यार, लोग तो मुझे नोटिस करते हैं, लोग तो मेरी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। एंड वो स्लोली 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 गिव इन करने लगता है वेनम में। वेनम ज्यादा कुछ नहीं है, वो हमारे दिल की अंदर की डीप डार्क गहराई में छुपी हुई डार्कनेस है, ठीक है, जो हमारे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ है हमारा, कि होता सब में है, दिखाता कोई नहीं। सेम, सबके सबके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही हैं, बस कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। तो वेनम ने जाके उसके नेगेटिव साइड को ओपन कर दिया। उसने पीटर पार्कर को चेंज नहीं किया। अगर उसने चेंज किया होता तो पीटर पार्कर कभी भी सिटी को नहीं बचा रहा होता वेनम बनने के बाद भी, लेकिन वो बचा रहा था। इट जस्ट कि उसको जहां पर तकलीफ होती थी वो बताता था, ठीक है, उसको वो कहते हैं ना, पावर फील करने लगा था। वो समझ गया था उसको दबने की जरूरत नहीं है, वो इतना समझ गया था, ठीक है। एंड फिर आता है उसका द बेस्ट टाइम, ठीक है, सब उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, सब उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, सब उसकी इज्जत कर रहे हैं, एंड सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं उससे। इवन कई लोग उससे इसी एटीट्यूड की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं जो पहले उसको भाव भी नहीं देते, ठीक है। एंड उसका प्राइम टाइम चल रहा होता है। पर ऐसा में पता है दिक्कत क्या होती है? ऐसे में दिक्कत ये होती है कि जब ये चीज़ कंटिन्यू होती है ना फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप अपने
ईगो के नीचे दब जाते हो। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आई एम द बेस्ट, मेरे नीचे पूरी दुनिया, मुझसे ऊपर कोई नहीं। एंड फिर आपको बड़ा फील करना पड़ता है हर बार। एंड उसके लिए आप क्या करते हो कि सबसे इजी वे क्या है, किसी छोटे इंसान को दबा दो, ठीक है, और आप ऊपर फील करोगे। सेम वो बुली करने लगता है, लोगों को परेशान करने लगता है, बेइज्जत करने लगता है। इससे क्या होता है कि जो उसके एक्चुअल में आसपास वाले लोग होते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके प्यार करते हैं, वो उसमें पीटर ढूंढ नहीं पाते। वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और बन चुका है, ठीक है। ना उसके अब वो रिस्पेक्ट कर पा रहे थे और ना उससे प्यार कर पा रहे थे, वो सिर्फ उससे डर रहे थे। ऐसे ही जब आप अपने ईगो में अंधे हो जाते हो, तो लोग आपसे डरते हैं। आप द मोस्ट फियर्ड गाय बन जाते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है वो डिपेंड हो जाती है डायरेक्टली आपके पावर से। अब द थिंग इज द थिंग विद द टाइम इज कि कोई भी जीवित व्यक्ति, इंसान, जानवर, पशु, कोई भी हमेशा ताकतवर नहीं रह सकता। वो कभी ना कभी कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दैट्स द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो जैसे ही वो तुम्हारी पावर गई, जिनको तुमने दबाया था वो तुम्हें दबा के खत्म कर देंगे। एंड दैट्स द ट्रुथ, कि तुम्हारी पावर, तुम्हारी रिस्पेक्ट दोनों इंटरलिंक थी। तुम्हारी पावर गई, तुम्हारी रिस्पेक्ट गई। एंड जब ये चीज पीटर पार्कर को समझ में आती है कि मेरे अपने भी मुझसे दूर हो रहे हैं मेरी इस पावर की हंगर की वजह से, क्योंकि देखो, सीन ऐसा होता है कि जब आपको टेस्ट आ जाता है ना कि ये, हाँ, ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है, मैं पावर शो करके लोगों की रिस्पेक्ट कमा सकता हूँ, नोटिसेबल बन सकता हूँ, तो आपको भूख लगती है और भी रिस्पेक्ट की, और भी पावर की। और ये भूख तब तक खत्म नहीं होती जब तक आपकी आंखों से पर्दा नहीं हटता। एंड जैसे उसकी आंखों से पर्दा हटता है, तब वो अपने बॉडी के ऊपर से वेनम को निकालता है। अब देखो, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ को निकालना जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट फील करा, जो इतना तुमने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया, और वो भी अपने हाथों से। इट्स लाइक टीयरिंग अप योर स्किन, अपनी खाल को उधेड़ना, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा होगा उसको। और उसको पता है कि मैं वापस से ये चीज़ फील कर भी नहीं पाऊंगा अगर मैंने इसको निकाल दिया तो। एंड दैट्स द थिंग, फिर भी वो करता है क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। अब मैं तो बताता हूँ कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, हम मिस्टर नाइस गाय रह चुके हैं, तुम भी रह चुके हो, मैं भी रह चुका हूँ, ठीक है। मुझे भी बुरा बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अगर मेरे साथ बुरा भी होता था तो फिर मैं सहन कर लेता था, चल जा ठीक है, ऐसे करके छोड़ देता था। उस वजह से क्या हुआ कि मेरी कभी बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं हुई, और लोग मेरी पर्सनल बाउंड्रीज में आकर मुझे छेड़ने लगे, ठीक है। मुझे बुली करते थे। एंड रिस्पेक्ट नहीं थी कोई सोशल, खुद का कोई ओपिनियन नहीं। एंड सिम, पता नहीं क्या क्या बन गया मैं, ठीक है। सिम पे नाइस गाय, अब बोंदू, क्लाउन ऑफ द ग्रुप। फिर मुझ में इमोशन बबल फूटा, ठीक है। एंड मैंने एक बंदे को झाड़ दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा कैसे एक्ट करूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कभी किसी को झाड़ा नहीं था। तो उसको तो हमेशा यही था कि ये कभी कुछ बोलता नहीं हो तो उसको बुली कर सकता हूँ। पर जब मैंने उसको झाड़ दिया तो वो समझ ही नहीं पाया, एंड वो दब के चला गया, ठीक है। मुझे तो मज़ा आ गया। एंड फिर मैं, मतलब मैंने हर उस बंदे को सुनाना शुरू कर दिया जो मेरा हल्का सा भी मजाक उड़ाता था। अब देखो, दोस्त हो, ठीक है, दोस्त हमेशा एक दूसरे की उड़ाते हैं, एंड दैट्स अ ट्रुथ। अगर मेरे दोस्त मेरी उड़ाते थे तो मुझसे वो भी सहन नहीं होता था। फिर धीमे धीमे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव बनता जा रहा हूँ। इसकी वजह से मेरे जो पास के लोग हैं, बहुत ही क्लोज लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे मेंटर्स, मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, सब लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। सब लोग मुझसे दूर जा रहे हैं क्योंकि मेरा ईगो बढ़ता जा रहा है। हाँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है अब। एंड दैट्स कॉल्ड दिस शैडो सेल्फ। अगर मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म बताऊँ, इट्स कॉल्ड दिस शैडो सेल्फ। तो जितना तुम अपने शैडो सेल्फ को, तो शैडो सेल्फ उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो शैडो में छुप जाती है, वो बाहर नहीं आती। अगर आप उसको एम्ब्रेस करते हो, आप खुद ही के शैडो सेल्फ में जीने लगते हो, तो आप काले पड़ जाते हो दिल से भी, और जीवन में कालापन फैल भी जाता है आपके। बट अगर आप उसको कंप्लीटली निगलेक्ट कर देते हो तो फिर आप
आपके पास पावर ही नहीं रहती, ठीक है। तो करना क्या है, आप पूछोगे तो करूँ क्या, समझ ही में नहीं आ रहा, ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट रेगुलेटिंग योर सेल्फ, शैडो सेल्फ, रेगुलेटिंग योर ईगो, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ, समझो, सोचो समझो कि सामने वाले का इंटेंट क्या है, एंड फिर एक्ट करो। जस्ट दिस, ये दो चीज करो, एंड तुम अपने शैडो सेल्फ को एम्ब्रेस कर लोगे। तुम्हें जो पसंद नहीं है बोलो मुंह से, ठीक है। तुम्हें जो पसंद आ रहा है बोलो मुंह से। एंड कोई तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री में इंटरवीन कर रहा है बोलो मुंह से। अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है उसको सुना दो, अगर तुम्हारा वो अच्छा दोस्त है तो उसको समझाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो सिर्फ मजाक है पर मुझे ही बुरा लग रहा है, ठीक है, तो खुद को समझाओ। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से, कि शैडो सेल्फ बुरी नहीं है, बुरा है उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि शैडो सेल्फ में भी तुम्हारी पर्सनालिटी कभी बनेगी नहीं, और जिसकी पर्सनालिटी नहीं होती उसकी वैल्यू क्या है, राइट। जिसकी खुद की चॉइस नहीं है उसको तो कोई भी कुछ भी पकड़ा के चला जाएगा। एंड ही विल बी द लास्ट ऑप्शन। सोच कर देखो ना, अगर तुम किसी चीज़ को चूज नहीं करते हो तो जो तुम्हें बचा कुछ होगा वही मिलेगा ना। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देख लियो में। बाय।